युद्ध चल रहा है जहां पर हमारे भारत के लोगों की जान खतरे में है, ऐसे युद्धग्रस्त इलाके में मजदूरों को भेजने की सरकार उसके हाथ पड़ी है। इजराइल में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत से इजराइल ने अपने यहाँ निर्माण कार्य कराने के लिए भारत से मजदूरों की मांग की है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से इजराइल भेजने के लिए 10,000 मजदूरों का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरोध में आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की हर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए यूपी से मजदूरों को इजराइल न भेजे जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, यूपी। देखिए, इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में और भी कई मुल्क शामिल हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन भी उसको रोकने की कोई सार्थक कोशिश नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ मजदूरों को भेजते हैं तो ये देश के हित के खिलाफ है और एक अमानवीय कृत्य है। ये सोचने वाली बात है कि आप अपने को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बता रहे हैं और स्थिति ये है कि आप अपने मजदूरों को इजराइल भेज रहे हैं, जहां हर मिनट में आसमान से बम और रॉकेट गिर रहा है। इसका मतलब है कि आपने आर्थिक बदहाली इतनी ला दी है और ये बात दुनिया को भी पता चल गई है कि सबसे सस्ता मजदूर जो अपना जान जोखिम में डाल करके काम कर सकता है वो भारत में मिल रहा है। ये आपने इमेज बना दी है। सबसे अहम बात कि आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु हो गए हैं। ये पता करिए कि इजराइल ने चीन से, अमेरिका से, यूरोप के कितने देशों से मजदूर मांगा है। आप ही से क्यों मांग रहा है भाई? इसका मतलब कि सबको पता चल गया है कि आपकी आर्थिक नीतियाँ फ्लॉप हो गई हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये तो उस दौर में आपने पहुंचा दिया भारत को जब यहाँ के लोग मजदूरी करने वेस्ट इंडीज और मॉरिशस जाया करते थे। तो ये आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ है। आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप अपने यहाँ के गरीब लोगों को मौत के मुंह में डाल दीजिए। जब ये युद्ध चल रहा था तो उस समय आपने हवाई जहाज़ से जो अमीर नागरिक हैं उनको आपने बुला लिया, उसको आपने बड़ी उपलब्धि भी बताई, बहुत बहादुरी भी आपने बताई, और अब अपने गरीब लोगों को आप वहाँ भेज रहे हैं और तमाम आप बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ी शक्ति बन गए हैं। ये एक तरह से गरीबों को मारने की कोशिश है और इसकी इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के हर जिले से इस सवाल को लेकर के ज्ञापन भेजा और हम मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को रोका जाए, नहीं तो इसके खिलाफ और भी व्यापक आंदोलन होगा।